वेलकम टू द शो नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन नवाज। बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान की सियासत में तब्दीलियां हो रही हैं और 2 दिन जो है वो पूरे मुल्क में हलचल मची रही। उसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इलाज का अस्पताल में इलाज का हुक्म दिया था और बाकायदा मेंशन किया था कि इन्हें इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल किया जाए और वहाँ इनका इलाज कराया जाए। उस पर हुकूमत ने और उनकी जमात ने के दरमियान 2 दिन बड़ा कुछ चलता रहा। बयानात सामने आते रहे। हुकूमत ने कोशिश की, पहले खुशामदीद कहा फैसले को, फिर उसके बाद कोशिश की कि ये फैसले पर अमल दरामद ना हो। एक नज़रसानी दरख्वास्त दी हमारी सुप्रीम कोर्ट में। उस दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया सुप्रीम कोर्ट ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, तो वापस हो गई। और बिल आखिर जब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 48 घंटे में से कुछ वक्त बाकी था, तो हुकूमत ने है इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लेकिन ये अस्पताल शिफा इंटरनेशनल नहीं, बल्कि सरकारी अस्पताल जो इस्लामाबाद का है, पिम्स, वहाँ पर इमरान खान को ले जाया गया। ये सारी कहानी क्या हुई, अब तक बहुत कुछ सामने आ चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, तहरीक इंसाफ का और इमरान खान की फैमिली का मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहा है। मुझे वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते हैं 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल, ना टीवी। माशाल्लाह आँख उनकी जो ये उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था। कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं मुझे आने लगे। अब और मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दिखाई, डॉक्टर आरिफ की उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है, जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस थे, हेमरेजेस होते हैं। तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद, मगर फॉलोअप कहते हैं उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर। और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया और नज़र बेहतर थी, 100% ही बेहतर थी। कि इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आँख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। हमारी उम्र में उनकी 74 साल है, मेरी 77 साल है। इस किस्म की एलिमेंट्स जो हैं वो उम्र के साथ हो जाती हैं, इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जेल में था। मैं अमूमन ज़ाती अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं जेल के वो सुनाता नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि आपको हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे जिना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने डिमांड भी नहीं की थी कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाए, मुझे पता था कि ना हो जानी है। मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में रहे, उनकी कार्डियक वार्ड में। मैं जब वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था, वहाँ पे उसी हॉस्पिटल का जो साइकाट्रिस्ट था उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि खान साहब ने जो है वीडियो मांगी है कि मेरा वाकई ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका कैमरा कॉन्फिस्केट किया गया और उस कैमरे की आज भी मेरे पास वो जो फिल्म है जो मेरे पास कहीं ना कहीं मौजूद होगी। जो भी उनका कैमरा नहीं था, टेलीफोन था, ये मोबाइल फोन था। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि उस जमाने में गिरावट की इंतहाई जो
लोएस्ट लेवल जो है उसके ऊपर गिरे गए। हमारी मुश्किलात, हमारी जो आजमाइश थी, हमारी जो बीमारी थी या सेहत थी, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट है, लेकिन मैंने साथ पहले बता दिया है कि उनकी हमशीरा की, मोहतरमा की उनसे मुलाकात हुई है। मुझे किसी ने बताया कि वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने भाई से मुलाकात की है। इसलिए अननेसेसरीली पॉलिटिसाइज करना बीमारी को कि जी वो सीरियस हैं, उनको अस्पताल में भेजा जाए। हुक्म था कि अस्पताल में ले जाया जाए, वहाँ पे ले जाया गया उनको। डॉक्टरों ने जो देखा है, आप भी उसकी रिपोर्ट एग्जामिन कर लें, मेरा ख्याल है पब्लिक में भी आ जाएगी। और कोई ऐसी तशवीशनाक, खुदा न खास्ता कोई बात नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं है। कैद में सारे लीडर ऑफ अपोजिशन के वालिद ने एक उम्र गुजारी कैद के अंदर, एक उम्र गुजारी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहत याब हो चुके हुए हैं। बाकायदा 3 घंटे वो वर्जिश करते हैं। खाना भी माशाल्लाह, मुझे खुद, मैं आई विटनेस हूँ, खाना वो बड़ी एक सेहतमंद शख्स की तरह खाते हैं, हमेशा से खाते हैं, आज भी खा रहे हैं। तो इसलिए हाँ, उनकी कैद या उनका कोई और इशू जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको बिल्कुल बेशक आप फोकस बनाएं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। जनाब स्पीकर, आज का दिन बड़ा अहम है हमारे लिए। जिनके वोट और सपोर्ट से हम आए हैं, हमें ये पता नहीं है कि वो ज़िंदगी और मौत के किस कशमकश से गुजर रहा है, उसके ख़ानदान को नहीं पता। अचकज़ई साहब ने सही फरमाया है कि जब हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरफ से चल पड़ें कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, कोई डायलॉग शुरू हो, ये हाउस मजबूत हो, ये जमहूरियत मजबूत हो, इस मुल्क का दिफा मजबूत हो, तो ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ किया जाता है जिसकी तवक्को नहीं थी। जनाब स्पीकर, कोई माने न माने हुकूमत वाले साइड्स पे से, लेकिन दुनिया ये मानती है कि इमरान खान इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। दुनिया मानती है कि उसको जेल में सियासी बुनियादों पर रखा गया है। दुनिया ये मानती है कि उसके एक झलक से बाज लोगों को इतना डर है कि उसकी एक झलक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, हमने कहा है कि हम उसके सेहत पे और इसकी बीवी की सेहत पे, जनाब स्पीकर, हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा सियासत के लिए 20 चीजें और मौजूद है, उस पर सियासत ना हो। जनवरी में पहले हुकूमत ने यह स्टेटमेंट दे दी कि हाँ, हमने उसको शिफ्ट किया है, उसके आंख का मसला है। सुप्रीम कोर्ट से जब खबर आई, हमने दरखास्त दे दी, इस हाउस के अंदर हमने धरना दिया कि डॉक्टर की इजाजत दे दो हमारे पास। जनाब स्पीकर, उसके लिए 25 मरतबा हम हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट गए। इंसाफ तो दहलीज पे मिलने चाहिए, लेकिन 25 मरतबा और 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। ये पार्लियामेंटेरियन ख्वार होते रहे, वहां दरवाजों पे खड़े रहे। जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आपने अच्छा रोल प्ले किया, उसके हम मोतरफ हैं। जब हम दीवारों से टकरा करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने खड़े हों, सो ये ईवान कहलाता है कि ये हर इंस्टीट्यूशन की मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है। हमारी तौहीन हुई है और उसके बाद जाके हमारा केस लगा है। 18 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, बड़ा सिंपल किया, हुकूमत ने उस पर रिव्यू फाइल किया। हमने रिक्वेस्ट की कि रिव्यू को खत्म होने दे, इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट होने दे। जनाब स्पीकर, हमने अपने वर्कर सपोर्टर को और पार्टी वो लोगों को कहा कि कोई शिफा इंटरनेशनल की तरफ ना जाए, कोई वीडियोग्राफी ना करे, कोई वहां से ऐसे हालात पैदा ना करे कि खान के इलाज मुआलजे में मसला आ जाए या बाहर जो मरीज है उनके पास मसला हो। जनाब स्पीकर, हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग बुला करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम किया जाए। हमने अपने लोगों को कहा कि वहां कोई वीडियो ना बना ले। जनाब स्पीकर, ये हाउस, ये अपोजिशन के मेंबरान
हमारे पास 3 करोड़ वोट को जिन्हों हमको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं आपसे, आपने उनको ठहरवाना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर था कि आपने उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाना था। जनाब स्पीकर, उसमें क्लियर लिखा था कि फैसल सुल्तान और उसकी बहन डॉक्टर उज़मा उस टीम का हिस्सा रहेगी। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाना था। जनाब स्पीकर, हमने एक बार नहीं बार बार ये कहा है, हमारा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है, हम उसके नाम का वोट लेके यहां आए। जनाब स्पीकर, हमने बड़ी कोशिश की कि सारी चीजों के बावजूद आपके साथ रहे, इस पार्लियामेंट के इस हाल में बैठ करके अपना रोल प्ले करे। शायद आप नहीं चाहते इस सिस्टम का हम हिस्सा रहे। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम चंद दिनों के बाद आपके साथ इस असम्बली में रहे। आपको अपनी स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, लेकिन हम फैसला करेंगे। पाकिस्तान की अवाम का एक लीडर है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि जो है वो वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह तारड़ ने जो है वो एक्सपर्ट पोस्ट करके जो है वो कल सुबह जो है हफ्ते की सुबह इन चीज़ों की वजाहत की। उसमें उन्होंने कहा कि जो है ना, एक कैदी को जो है वो लाया गया था, अस्पताल लाया गया, उनका वहाँ मुआयना किया गया। मेरे मुख्तलिफ शोबों के जो डॉक्टर थे, आँखों के, दिल के, उन डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। उस मायने में उनके जो है वो तमाम सेहत ठीक पाई गई, तो फिर उनको वापस अडियाला जेल भेज दिया गया। ये उन्होंने पहली पोस्ट की। दिलचस्पी की बात यह है कि इस पोस्ट में उन्होंने कैदी का नाम नहीं लिखा, अस्पताल का नाम नहीं लिखा। हाँ, ये ज़रूर मेंशन किया कि इस मौके पर उनकी बहन जो है वो डॉक्टर आज़मा खान वो भी मौजूद थी, जिससे ये पता चला कि किस कैदी की बात हो रही है। उसके बाद कुछ देर बाद उन्होंने एक दूसरी पोस्ट की। इस दफ़ा उन्होंने जो है वो अस्पताल का नाम लिखा कि जिनको पिम्स अस्पताल लाया गया था, और वहाँ पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे उस बोर्ड में। और वो उसने जो अपनी रिपोर्टें दी उसकी मौजूदगी में, चूँकि उन रिपोर्ट्स के बाद ये देखा गया कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें वापस अडियाला भेज दिया गया। लेकिन इस पोस्ट में भी उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया। ये तो मैं कह रहा हूँ कि इमरान को भेजे, उन्होंने कहा जी कैदी और उनके लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो उस पर जो है वो जॉन एलिया का वो मशहूर शेर जो है वो याद आ गया कि आप वो ये अगर क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। खबर के पीछे सच छिपा हम ढूंढ के लाएंगे, इस चैनल के साथ आज से हकीकत दिखाएंगे।